इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम के हमारे संयोजक प्रधान जी कश्मीरा सैनी जी, सुखबीर सैनी जी, रवि सैनी जी और सभी जितने भी यहाँ पर बड़े बुजुर्ग गांव के मौजूद हैं, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोग जानते हैं पूरे देश में चुनाव का माहौल है और आपके बीच हम वोट की अपील के लिए आए हैं। साइकिल का निशान है, आने वाली 19 तारीख है। ये चुनाव आपके हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। ये एक ऐसी सरकार को बनाने का या बदलने का चुनाव है जो आने वाले 5 साल में आप पे और हम पे राज करेगी। तो जो लोग राज करने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए, ये उसका फैसला यही चुनाव करेगा। पिछले 10 साल से आप और हम डबल इंजन की सरकार देख रहे हैं, फायदा तो आप तक हम तक कुछ पहुंचा नहीं है। तो जिन्हें मौका दे दिया उन्हें बदलना भी जरूरी है। चुनाव का हमें इसीलिए अवसर मिलता है कि हम बदलाव कर सके। इसीलिए हर 5 साल में चुनाव होते हैं कि जो गलती हमसे हुई हो उसको बदल सके। आपका जो ये क्षेत्र है, खास तौर पर यहाँ पर जिस तरीके से सरकार का उत्पीड़न चल रहा है, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इसी उत्पीड़न को रोकने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। ये सरकार आपके हमारे हितों के बारे में सोचती ही नहीं है। किसान भाई हमारे हैं, धरने देकर उन्होंने देख लिए, लेकिन धरनों की भी सुनवाई नहीं है। तो सुनवाई किसी की नहीं चल रही। बस अगर कोई तरीका हमारे पास है तो वो हमारे वोट का है। तो ये मौका है आज आपके हमारे पास कि जितनी भी परेशानी 5 साल 2 साल से हम झेल रहे हैं, उसका जवाब अगर हम दे सकते हैं तो वोट के माध्यम से दे सकते हैं। तो ये मौका है, आज आपके हाथ में है। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि आप इस मौके का सही उपयोग करें, क्योंकि अगर हमने चूक कर दी तो फिर कल को हम इन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकते, फिर हमारी गलती है। तो आप सब यहाँ खड़े हैं, सब गांव के जिम्मेदार बड़े बुजुर्ग हैं और बहुत ही अच्छा भाईचारा यहाँ देखने को मिल रहा है और बन रहा है हमारे क्षेत्र में। तो ये भाईचारे का चुनाव है और बदलाव का चुनाव है और इसमें सभी को साथ लगने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लड़ाई सत्ता पक्ष से है, जिनके पास सारी ताकत है, सारे हथकंडे हैं और सारे हथकंडे वो आजमाएंगे भी आप पर और हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन डरने की जरूरत हमें है नहीं किसी से भी, क्योंकि ये जो अधिकार है आज हमारे पास वोट का, इससे हमें कोई नहीं छीन सकता। तो आपको किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दबाव नहीं मानना है। दबाव बहुत बनाया जाएगा और बनाया जा रहा है लगातार, लेकिन ये जब तक हमारे देश में लोकतंत्र जिंदा है, हमारा कोई हमें ना प्रचार से रोक सकता है ना वोट डालने से रोक सकता है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि अपने वोट के अधिकार का सही इस्तेमाल करें और आने वाली 19 तारीख को अगर हम बदलाव नहीं करेंगे और इन्हीं लोगों को बार बार बनाएंगे, तो जो लोग बार बार हमारे ऊपर काबिज होंगे वो फिर तानाशाही का ही रुख इख्तियार थे और वही देखने को मिल रहा है। तो इनकी तानाशाही रोकने के लिए, तोड़ने के लिए जरूरी है कि हम इन्हें बदले, इनकी कुर्सियां खिसकाएं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है, आप लोग सब समझदार हैं, किसी के दबाव में आपको आने की जरूरत नहीं है। आप लोग खामोशी से, जो आपका हमारा काम है, हम बदला सिर्फ अपने वोट से ले सकते हैं और कोई तरीका हमारे पास नहीं है। तो आप लोग अपना वोट का काम हमें बहुत खामोशी के साथ करना है, अपना काम करके वोट परसेंटेज बढ़ा के हमें इन्हें जवाब देना है। तो आप सब यहाँ मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, क्षेत्र बहुत लंबा है, टाइम कम है और ये मेरे मामा नाना है यहाँ पर सब। तो आपको मैं वोट मांगने नहीं आई, सिर्फ आपको भी यहाँ की जिम्मेदारी सौंपने आई हूँ कि आप लोग इस चुनाव में मेरा साथ दें, सहयोग करें। अब 2-3 दिन का ही टाइम रह गया है और ये हमारे स्वाभिमान की भी लड़ाई है, तो इसे हमें मजबूती के साथ लड़ना है। यहाँ का अब क्षेत्र आगे आप संभालेंगे, दोबारा तो आना हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों से मैं यही विनती करती हूँ कि अपना काम मजबूती से करें, सबको जोड़े। 36 बिरादरियाँ आज हमारे साथ लग रही है और हमारा काम जोड़ का है, तोड़ का नहीं है। तो सभी को साथ रखना है, सभी को जोड़ना है और सभी को जागरूक करना है। 19 तारीख को एक वोट आप लोग अपना निकलवा के डलवाने का काम करें, क्योंकि उसी से हमारा काम है। हसन समाजवादी पार्टी, समाजवादी
जिंदाबाद, है निकरा हसन जिंदाबाद। और जो भी भाई जैसे संदीप जी कह रहे थे, हमारे साथ जो चल रहे हैं बाइक पे या गाड़ी पे, आप सबसे मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रचार के कुछ ही दिन रह गए हैं, आप लोग अपने गांवों की अब जिम्मेदारी ले लें। जो शोर शराबे होने थे वो हो गए, अब हमें बुनियादी मेहनत करनी है अपने गांव से, अपने पड़ोस से। तो जितने भी भाई साथ आए हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब आप अपनी बाइकें और गाड़ी लेकर अपने अपने गांव में मेहनत कीजिए। चुनाव हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग आपके बीच आएंगे, जिस तरह आप कहोगे उस तरह चलेंगे। लेकिन अभी के लिए 2 दिन के लिए मेरी बात का आप भी मान रख लीजिए, हमारे पे बहुत दबाव है, आप देख भी रहे हो और समझ भी रहे हो। तो इस दबाव के कारण ही मैं आपसे ये बातें कह रही हूँ। आप लोग अपनी गाड़ी और बाइकें लेकर चले जाएं, हमें आराम से प्रचार करने दें, क्योंकि हमें जिस तरीके से भी, हमें तो चुनौतियों का सामना करना ही है जिस भी तरीके से हम पे बनाई जाएंगी, लेकिन हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारा कोई भी आदमी परेशान हो, मुकदमे लगे या कुछ इस तरह की बात हो। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप लोग चले जाओ, जो भी कुछ होगा हमारे साथ होगा, वो झेल लेंगे, लेकिन अगर आपको तकलीफ आई तो वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए आप लोग सभी चले जाओ, अपने अपने गांव में मेहनत करके वोट डलवाने का काम कीजिए। और आने वाली 19 तारीख है, बस 2-3 दिन की बात है, उसके बाद आप और हम परिवार की तरह जैसे अब तक रहते आए हैं ऐसे ही रहेंगे। आज अम्बेडकर जयंती भी है, तो मैं आप सबको इस शुभ दिन की भी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और इससे ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि ये हमारे संविधान को बचाने का भी चुनाव है, जो हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। और यही जो संविधान है, यही हमारा इस देश में सुरक्षा कवच है, हमारे लिए एक सौगात है। अगर इससे कोई छेड़छाड़ करता है तो आप और हम इस देश में सर उठा के जीने लायक नहीं बचेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और अपने ऊपर से तमाम दबाव खत्म करने के लिए आप लोग वोट दें। आने वाली 19 तारीख है, साइकिल का निशान है, खामोशी के साथ परसेंटेज निकला हसन समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। आप लोग अपना आशीर्वाद वोट के रूप में देने का काम करें 19 तारीख को। बहुत